हेलो दोस्तों, राधे राधे। हमारे चैनल जो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। आइए जानते हैं अमर सिंदूर शब्द सुनते ही सबसे पहले दो दृश्य आँखों के सामने उपस्थित होने लगते हैं। एक स्त्री की मांग और दूसरा लाल ए पीला रंग। यह लाल रंग एक स्त्री की खुशियाँ तक स्वास्थ्य, सुंदरता आदि से सीधे जुड़ा है। हजार वर्षों से यह रंग विवाहित स्त्री की पहचान और उसके सामाजिक रुतबे का पर्याय बना हुआ है। एक दौर ऐसा भी आया जब इसे दाग की और मान लिया गया, जिसे सिर्फ रीति रिवाज मानने वाले स्त्रियां ही लगाती हैं। लेकिन देखा जाता है तो इसका चलन कम जरूर हुआ था, मगर खत्म कभी नहीं हुआ। अब इसे हर तरह की स्त्री लगाती हैं। किसी के लिए यह स्वास्थ्य, समृद्धि और मानसिक ताकत से जुड़ा है, तो वही सेलिब्रिटीज के लिए यह एक फैशन स्टेटमेंट बना चुका है। दूसरी ओर एक आम स्त्री के लिए यह एक अनिवार्य परंपरा है, जिसे उसे हर हाल में निभाना है। क्यों लगाती है सिंदूर स्त्री? सिंदूर लगाने या सिंदूर दान का इतिहास लगभग 5000 साल पहले का माना जाता है। धार्मिक और पौराणिक कथाओं में भी इसका वर्णन मिलता है, जिसके अनुसार देवी माता पार्वती और माँ सीता भी सिंदूर से मांग भरती थीं। ऐसा कहा जाता है कि पार्वती अपने पति शिव जी को बुरी शक्तियों से बचाने के लिए सिंदूर लगाती थी। माँ सीता अपने पति राम की लंबी उम्र की कामना तथा मन की खुशी के लिए सिंदूर लगाती थी। महाभारत महाकाव्य में द्रौपदी नफरत और निराश में अपने माथे का सिंदूर पोंछ देती हैं। एक अन्य मान्यता भी है कि लक्ष्मी का पृथ्वी पर 5 स्थानों पर वास है। इनमें से एक स्थान सिर भी है। इसीलिए विवाहित महिलाएं मांग में सिंदूर भरती हैं, ताकि उनके घर में लक्ष्मी का वास हो और सुख समृद्धि आए। सिंदूर का चलन भले ही पौराणिक समय से रहा हो, लेकिन तब से आज के आधुनिक युग तक इसका सबसे बड़ा महत्व एक स्त्री के लिए उसके पति की लंबी उम्र की कामना और विवाहित होने के दर्जा से ही है। जब एक लड़की की मांग में सिंदूर भर जाता है तो उसकी एक अलग सामाजिक पहचान कायम हो जाती है। अतः सिंदूर स्त्री विवाह के बाद ही लगा सकती हैं। विवाह
एक पवित्र बंधन है। इस पवित्र बंधन में बंधने से पहले कई रस्में पर संपन्न होती हैं। इनमें सबसे अहम सिंदूरदान है। हिंदू समाज में जब एक लड़की की शादी होती है तो उसकी मांग में सिंदूर भरा जाता है। यह सिंदूर पति भरता है। वही कई जगहों में पति की मां यानी विवाहित की सास भी अपनी बहू की मांग भरती हैं। इस प्रकार जो पहचान बनती है उसका अटूट संबंध पति से होता है। मान्यता है कि विवाहित स्त्री जितनी लंबी मांग भरती है पति की आयु भी उतनी लंबी होती है। इसीलिए ज़्यादातर महिलाएं मांग भरकर सिंदूर लगाती हैं। सिंदूर का संबंध जीवन साथी की दीर्घायु की कामना और अच्छे स्वास्थ्य के साथ ही पत्नी के शरीर का और मानसिक स्वास्थ्य के साथ भी है। मांग में सिंदूर भरा जाने के बाद एक स्त्री का नया जन्म होता है। इस नए जीवन के साथ उसको कई नई जिम्मेदारियां और दायित्व विरासत में मिलता है। जीवन की इस नई पारी में उसको खुशी के साथ साथ मानसिक तनाव भी मिलता है। कहते हैं कि सिंदूर तनाव को भी कम करता है। लाल रंग शक्ति और स्फूर्ति का भी परिचायक माना जाता है। इससे ताकत का एहसास होता है। ज्योतिष के अनुसार मेष राशि का स्थान माथे पर माना जाता है जिसका स्वामी मंगल है। मंगल का रंग सिंदूरी है जिससे शुभ मानते हैं। उसी शुभ की कामना के लिए स्त्री माथे पर सिंदूर सजाती हैं। आपको बता दें कि भगवान हनुमान की पूजा सिंदूर से की जाती है। उनके शरीर पर यही लाल सिंदूर लगाया जाता है। मंदिरों में बहुत सी देवियों को सिंदूर लगाया जाता है। हमारे देश में कई पर्व हैं जिनमें सिंदूरदान की परंपरा यही है। छठ पूजा, नवरात्रि, तीज, करवा चौथ यदि त्योहारों पर स्त्री की मांग में सिंदूर भरा जाता है। छठ पूजा में तो स्त्रियां नाक से लेकर सिर तक लंबा सिंदूर लगाती हैं। मान्यता है कि इससे पति की आयु लंबी होती है और सुख समृद्धि बढ़ती है। छठ पर्व पर स्त्री पीला सिंदूर लगाती हैं। कैसे बनता है सिंदूर? सिंदूर 2 रंग का और 2 तरह का होता है। लाल और पीला सिंदूर यह अलग अलग अवसरों